अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। माजरत के साथ लेकिन ये बात जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको भी करनी चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। सोशल मीडिया के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एक तो हदीस भी है, आपने सुना होगा, पढ़ी भी होगी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में हर दौर में फितने आएंगे, यानी हर दौर में फितना होगा, लेकिन सबसे बड़ा फितना जो है वो दज्जाल का होगा। तो फितनों से बचने के लिए हमेशा दुआ करते रहिए। आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक तो मज़हब को लेके, दूसरा सियासत को लेके, तो वो फितने और फतवे जो हैं वो बहुत आम हो चुके हैं। बगैर सोचे समझे जो है फलाना यजीद है, फलाना काफर है, मौलवी हजरात भी, उलमा हजरात भी और पढ़े लिखे बाकी भी, सियासी मजहबी, हर बंदा जो है अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश कर रहा है कि जो दुश्मन चाहता है वो हम ज़रूर करें। तो हम ओमान में हैं, मुल्क से बाहर हैं, और वैसे तो मुल्क के अंदर भी हमें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो हम इदारों को झंझोड़ सकते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को समझा सकते हैं। इधर बैठ के हम क्या करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जी इमरान खान यजीद है, फलाना काफर है, फलाना मौलवी ऐसे है, फलानी हुकूमत ऐसे है, फलाना बंदा ऐसे है, वकास ऐसे है, ईसा ऐसे है। मेरा नाम वकास है, चैनल का नाम ईसा भाई है, ज़्यादा लोग ईसा भाई के नाम से जानते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भाई साइड पर रखें। सबसे पहले हम हैं पाकिस्तान से बाहर, हमारे लिए मेनली चीज़ क्या है कि हमारी अपनी इज्जत, हमारे मुल्क की इज्जत। लेकिन हमारे मुल्क की इज्जत गई बाढ़ में, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमें अपनी इज्जत जो है वो प्यारी है, अपना पेट प्यारा है। हम मुल्क के लिए बाद में सोचेंगे, मुल्क के वकार के लिए बाद में सोचेंगे, जो कि पहले होना चाहिए। हमारी शनाख्त पाकिस्तान है और बीइंग अ पाकिस्तानी, ये मैसेज मेरे ख्याल से सब सिर्फ जो है मुहब्बे वक़्त पाकिस्तानी उन्हीं के लिए होना चाहिए। जो बाकी लोग हैं या तो वो दिल से जो है तौबा करें और दिल से पाकिस्तान के साथ भी प्यार करना शुरू करें। इसी तरह तब्दीली वाला कीड़ा है जी, फलाना तब्दीली, फलानी तब्दीली, जिनको 70 साल में तब्दीली का मानी नहीं पता था, इनकलाब के अलिफ से बे तक का नहीं पता था, अब उनको भी जो है पिछले 2-3 साल में इमरान खान से जवाब चाहिए। और नमूसे रसालत को लेके नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आने वाले वक्तों में भी बहुत कुछ होगा। कफार जो है, दुश्मन जो है, वो सिर्फ तीली लगाते हैं, हम खुद अपने आप को जला लेते हैं। तो उस इशू को लेके जो कि इतना सेंसिटिव है, सिर्फ हमें आज जा गई है, इससे पहले हमें कुछ नहीं पता था। आज हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान जो है उसकी कोशिश है कि भैया बस नारा मार दो लब्बैक या रसूलुल्लाह, तो हम बख्शे जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होना, उससे पहले भी बहुत कुछ करना है। आशिक रसूल जो कुछ कर रहे हैं, ऐसा आशिक रसूल नहीं करता, यानी जो सच्चा आशिक रसूल होता है वो इस तरह के काम नहीं करता। एक तो वो किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाएगा कि फलाना यजीद है, फलाना काफर है, और बाकी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है, हम सियासी और मजहबी वीडियो नहीं डालते, रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ। इवन के लोगों ने तो ये भी हमें कमेंट कर दिए थे कि आप जो है सबकी भलाई के लिए दुआ का क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला सबकी खैर फरमाए, हर कोई जो है खुशहाल हो। भैया देखिए, खुशहाली, अगर मेरे इर्द गिर्द मेरा हल्का अहबाब जो है खुशहाल होगा तो मैं ऑटोमेटिकली खुशहाल हो जाऊंगा। लेट्स सपोज अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो लोग आपसे मांगेंगे या आप लोगों में बांटेंगे। अगर अल्लाह ताला आपके इर्द गिर्द बाकी लोगों को भी दे देगा तो वो आपके पास कोई नहीं आएगा, आपका माल आपके पास रहेगा, माशरा जो है फलता फूलता रहेगा, तो आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। इसलिए सबकी खुशहाली के लिए, सबकी कामयाबी के लिए दुआ करें। बाकी दूसरी बात जो है, अब ज़्यादा जो है वो डीप नहीं करेंगे। हो सकता है कि लोग जो है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जो लोग ओमान में हैं, अगर वो इस तरह की गलीज़ बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, सियासत को लेके या मज़हब को लेके मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो यहाँ पर भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। या एक दूसरे को जो गाली गलौज करते हैं सिर्फ इसलिए कि सियासत को लेके या स्पेशली मज़हब को लेके जो है लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आशिक रसूल जो हैं वो किसी की बात नहीं सुन रहे। जितने भी नाम नहाद आशिक रसूल बने हुए हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, वो इत्मीनान से आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, बल्कि आपको बोलने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि मुल्क पाकिस्तान की इज्जत के लिए, अपनी इज्जत के लिए खुदारा थोड़ा होश के नाखुन लें और सीधे रास्ते पे आ जाएं। अल्लाह ताला खैर फरमाएगा। मामला देखिए, जो भी मौजूदा हुकूमत होती है वो भी उतनी ही जवाबदेह होती है। ऐसा नहीं है कि हमने जवाब देना है, आखिरत में जाके सिर्फ हम ही से जवाब नहीं होगा। जो मौजूदा हुकूमत है, जिन्होंने फैसले करने, उनसे भी जवाब लिया जाएगा।
तो चीज़ों को समझें, सियासत को समझें और मज़हब को सियासत से साइड पर रखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ज़रूरत पड़ी तो फिर मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे टॉपिक के ऊपर। दोस्त अहबाब की राय भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।